वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। हम रितेश सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 11वीं में, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांजैक्शन इफेक्ट, यानी बिजनेस का ट्रांजैक्शन इफेक्ट। तो 2-3 किए थे मात्र, आज उससे आगे चलना है आपको। तो हमने शायद किया था कैपिटल लगाना, दूसरा लोन लिए थे, तीसरा फर्नीचर खरीदे थे। आज उससे आगे करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इससे पिछला वीडियो देखने के लिए आपको देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांजैक्शन इफेक्ट, यानी जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शंस है, लेन देन है, इसका क्या इफेक्ट होता है, ये बातें हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहला हो चुका था, दूसरा तीसरा जो भी हो, आज का ये पहला है। ठीक है, आज का ये पहला है। तो क्या करना है सर जी, बताओ। तो हमने कहा था कि फर्नीचर असेट्स कोई भी खरीदते हैं। आइए, फर्नीचर खरीदे। अब मान लो हम ना कोई मशीन खरीदे, मशीन भी परचेज हुआ है, परचेज 40,000 में। तो देखो, मशीन धंधे में खरीद रहे, बिजनेस में खरीद रहे, तो क्या असर होगा इस ट्रांजेक्शन का। एंड लिख दो 40,000, एंड पेड बाय कैश। हम ना खरीदे हैं मशीन 40,000 में और पेमेंट कर दिए हैं कैश में। तो इससे क्या ट्रांजैक्शन पे इफेक्ट होगा। अब देखो, खरीदेंगे तो धंधे में क्या आएगा, हमारे पास मशीन आएगा, यानी मशीन। तो बताओ, मशीन जो आए तो मशीन का वैल्यू क्या होगा, हमारे धंधे में बढ़ेगा। वैल्यू कितने से बढ़ेगा, 40,000 से। ये हमारा क्या है, फिक्स असेट्स होता है, अस्थाई संपत्ति। ठीक, इसके बाद बताओ, खरीदे हैं तो हम ना पेमेंट किए कैश में, तो कैश हमारे पास से घट जाएगा। देखो, मशीन खरीदे, मशीन आया और कैश हमारा जा रहा। कैश कितना जाएगा, 40,000। तो 40,000 ये हमारा कौन था, करंट असेट्स। करंट असेट्स बस हो गया। आइए, आज का दूसरा, यानी दूसरा आ जाओ, लिखते हैं हम लोग। कंप्यूटर परचेज किए हैं, क्या किए हैं, कंप्यूटर। कंप्यूटर परचेज 50,000 में, एंड देखो क्या, ओनली पेड हुआ है 30,000। अब ये किस से खरीदे, तो लिख लो यहाँ पे फ्रॉम, मान लो दीप इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदे। किससे, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कंप्यूटर खरीद रहे हैं कितने का, 50,000 का। पेड किया है कितना, मात्र 30,000। कितना, 30,000। 30,000। अब सुनो क्या होगा, कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो यानी कंप्यूटर का वैल्यू, कंप्यूटर हमारे पास आएगा, कितने से आएगा भाई, कितने का वैल्यू बढ़ेगा। तो कंप्यूटर का वैल्यू बढ़ेगा 50,000। सर जी 30 ना, कंप्यूटर 50,000 का है, 30,000 पेमेंट किए। ठीक है, तो कंप्यूटर का वैल्यू बढ़ रहा है हमारा 50,000। ये हमारे लिए क्या है, फिक्स असेट्स, अस्थाई संपत्ति। अब बता, ये पेड कितना किए हैं हम, 30,000, यानी कैश दिए हैं 30,000, यानी कैश का वैल्यू कमेगा कितने से, 30,000। ये क्या हो जाएगा हमारा, करेंट असेट्स। अब देखो, खरीदे किससे थे, दीप कंप्यूटर वाले से। बताओ, 50,000 का कंप्यूटर खरीदे, 30,000 दे दिए, हिसाब बराबर हो गया, नहीं। 20,000 रुपये और देना है, किसको, दीप कंप्यूटर वाले को। किसको, दीप कंप्यूटर वाले। अब लिखोगे कि नहीं, दीप कंप्यूटर को देना है कितना, 20,000। अब देखो, पैसा देना है, देना है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। अब देखो, दीप कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स को नाम लिखेंगे हम, या कंप्यूटर लिखते ना, सबसे अच्छा नाम रहेगा दीप कंप्यूटर। तो दीप कंप्यूटर वाले का नाम लिखना होगा। तो देखो,
इसका वैल्यू हमारे यहाँ बढ़ेगा, यानी ये लायबिलिटी बढ़ा है, कितने से बढ़ेगा? 20,000 से। ये हमारा करंट लायबिलिटी, चालू दायित्व है, यानी कुछ समय के बाद इसको देना पड़ेगा। तो देखो जितने से ये बढ़ेगा, 50,000 से हमारा कंप्यूटर बढ़ गया, 30,000 से हमारा कैश घट गया, और लायबिलिटी हमारा कितना बढ़ गया? दीप कंप्यूटर 20,000। समझ में आया? हाँ। तो इसी को ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट, इसी को पढ़ना है और कुछ भी नहीं आपको। आ जाओ इसके आगे हम लोग लिखते हैं। अब कंप्यूटर हो गया, चलो और बताइए, 2-3 ये हो गया है। मशीनरी ठीक है। चलो एसी खरीदें, एयर कंडीशन लगाएंगे। मान लो ये 50,000 में हम परचेज किए हैं, परचेज एंड पेड बाय चेक, चेक के थ्रू हम ना पेमेंट कर दिए, और हमारा खाता मान लो पीएनबी में है, चेक हम पंजाब नेशनल बैंक का दिए। अब देखो एसी खरीद रहे हैं कितने का? 50,000 का, और पैसा कैसे दे रहे हैं? पैसा चेक के थ्रू दे रहे हैं। कैसे? चेक के थ्रू। तो जब भी चेक का ट्रांजैक्शन होता है तो बताओ चेक कहाँ जाके हम लोग भजाते या रिकॉर्ड करते या कहाँ देते? चेक बैंक से। तो जितना भी ट्रांजैक्शन चेक से रिलेटेड होगा वो बैंक पे असर डालती है। ठीक है। अब देखो हम एसी खरीदे, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को हमने क्या दे दिया? चेक। चेक लेके कहाँ जाएगा? बैंक। फिर बैंक हमारे खाते से पैसा काट के उसके खाते में जमा कर देगी। ठीक है। तो बैंक का असर होता है। आओ तो एसी खरीदें तो एसी का वैल्यू बढ़ेगा। क्या होगा? एसी का वैल्यू बढ़ेगा। कितना? कितने में खरीदे हो? 50,000 में। एसी आपके लिए क्या है? फिक्स असेट्स है। अब देखो पैसा हम दे रहे हैं चेक से, यानी कौन सा बैंक का है हमारा खाता? पीएनबी। तो बैंक का बैलेंस हमारा कमेगा। कौन सा बैंक का? पंजाब नेशनल बैंक का। यानी बैंक का बैलेंस हमारा कमेगा। कितने से कम जाएगा? 50,000 से। अब बताओ ये हमारा क्या होता है? करंट असेट्स है। बैंक का बैलेंस करंट असेट्स। फिक्स डिपॉजिट अलग चीज़ होता है, ये अलग चीज़ होता है। आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। ठीक है। अब ये सब हो गया, सब कुछ चल गया। अब धंधा शुरू होगा, तो शुरू होगा तो हम क्या लाएंगे? भैया जो चीज़ तुम खरीदोगे बेचोगे वो लिखोगे ना, कि नहीं लिखोगे? यानी मेन काम तो आपको करना है ट्रेडिंग। ये तो हमारे लिए सब असेट्स है। आइए तो मेन काम क्या है वो हम लोग देखते हैं। मान लीजिए भैया हमारे कपड़े का वस्त्रालय था, है ना? अब कपड़े भी तो लाना पड़ेगा खरीद के, कि नहीं लाओगे? लाएंगे तब तो कपड़ा बेचेंगे। तो पहले अब चालू सब कुछ डेकोरेशन वोकोरेशन कंप्लीट हो गया, एसी उसी लगाए दिए, फर्नीचर वर्नीचर काम हो गया है। अब आपको धंधा चालू करना है, यानी सामान। तो मान लो हम ना, अब सुनो, जिस चीज़ में हम लोग डील करते हैं उसको क्या बोलते हैं? व्यापारिक गुड्स, यानी ट्रेडिंग गुड्स। मेन काम जो हमारा होता है वो हमारा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग गुड्स। तो हमने कपड़ा का दुकान खोला है, तो कपड़ा लाएंगे और कपड़ा बेचेंगे, और क्या? तो कपड़ा लाना और कपड़ा बेचना यही हमारा मेन काम है। तो चलो भैया हम कपड़ा लाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स। क्या बोलेंगे? सामान। हमारे लिए क्या है वो? सामान। द गुड्स परचेज। कितने का खरीदोगे? अब इतना खर्चा किए हो तो 2-4 लाख का तो सामान खरीद के लाएंगे ना भाई। ले 2 लाख का हम कपड़ा खरीदे, ठीक है, एंड पेड बाय कैश। मान लो पेड बाय कैश है 1 लाख रुपया, और एंड आधा पेमेंट है हमारा बैंक के थ्रू, यानी चेक के थ्रू 1 लाख। ठीक है। अब सोचो हम ना गुड्स माने सामान खरीदे हैं कितने का? 2 लाख का, और पेमेंट कैसे किए हैं? 1 लाख रुपए का कैश दे दिए और 1 लाख रुपए का चेक दे दिए। 1 लाख रुपए का कैश और 1 लाख रुपए का चेक। यही हुआ जी। आ जाओ तो देखो, तो यानी सामान खरीदे हैं 2 लाख का, तो हमारे पास में सामान बढ़ेगा। कितने का बढ़ेगा?
2 लाख का बढ़ा। अब देखो सामान हमारे लिए असेट्स होता है, गुड्स हमारा क्या है, असेट्स, असेट्स संपत्ति, और संपत्ति में कौन सा, ये करंट असेट्स होता है, ये हमारा होता है करंट असेट्स। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो यहाँ गुड्स नहीं होके होता है परचेज वर्ड, फिर परचेज होगा तो यहाँ चेंज हो जाएगा नेचर, है ना। अभी बस आपको बेसिक हम समझा रहा है, सामान खरीद रहे हैं यानी गुड्स आएगा, सामान आएगा कितने का, 2 लाख, हमारा ये होता है करंट असेट्स, ठीक है। जब भी यहाँ परचेज आएगा तो यहाँ नेचर चेंज हो जाएगा, ठीक। आ जाओ, टेंशन नहीं लीजिए, धीरे धीरे हम लोग पूरा क्लियर करते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे पेमेंट किए किससे, कैश से, कैश यानी हमारा घटा होगा कितना, 1 लाख रुपए, ये हमारे लिए क्या है, करंट असेट्स। और पेड किए हैं चेक के थ्रू, यानी बैंक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस हमारा घटेगा, यानी बैंक घटेगा कितना से, 1 लाख से, ये भी हमारे लिए क्या है, करंट असेट्स, ठीक। 3 4 लो 5, पाँचवा चलो देखते हैं। अब ये सामान खरीदें, मान लो हम ना दिल्ली से खरीद रहे हैं, तो दिल्ली से आप खुद ले आओगे उठा के, नहीं, तो अब दिल्ली जहाँ खरीद रहे हैं वहाँ से उठा के आप या तो रेलवे स्टेशन लाओगे या तो ट्रांसपोर्ट वाले को दोगे, तो सोचो क्या होगा, गोदाम है जिसके यहाँ हम खरीदे हैं वहाँ से किसी छोटी सी गाड़ी, टेम्पो वम्पो पिकअप पे लोड करना होगा, तो सबसे पहले क्या लगेगा आपको, लोडिंग चार्ज, क्या लगेगा, लोडिंग चार्ज, जो मजदूर आपको लोड करेंगे। तो मान लो लोडिंग चार्ज लगा 1000, लोडिंग चार्ज 1000 रुपया लगा। अब देखो यहाँ सीधे हम लिख दिए चार्ज 1000, अब यहाँ जरूरी नहीं है जो कैश में पेड हुआ या नहीं, जब उधार बेच होता है ना तब आपको नाम लिखना पड़ता है वहाँ पे, अब सीधा लिख दिया यानी ये कैश में पेड है। तो लोडिंग चार्ज, अब देखो दिए हैं, हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये खर्चा है, कितना, तो देखो खर्चे का वैल्यू बढ़ा है कितने से, 1000 का। अब ये खर्चा कौन सा है, बताए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब ये देखो सामान बना हुआ ला रहे हैं यानी कपड़ा लाए हैं, तो बेचने से पहले का खर्चा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखो हम पेड किए हैं यानी 1000 कैश में, तो हमारा कैश का वैल्यू घट जाएगा कितना, प्यार से पढ़िए 1000, ये हमारा क्या है, करंट असेट्स। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना रहता है और कुछ नहीं। लोडिंग चार्ज यानी कोई मजदूर थे हमारे लिए काम किए, उनको हमने पैसा दिया, तो कैश हमारा घट जाएगा कितने से, 1000, ये क्या है हमारे लिए, करंट असेट्स। यहाँ तक आपको पहुँचना है। लोडिंग चार्ज दिए हैं, खर्चा है, बढ़ा है, इसलिए 1000, कितने से बढ़ा है, 1000, ये हमारा कौन सा खर्चा हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक। अब बताओ लोडिंग चार्ज लगा, वहाँ से पिकअप पे लोड हो गया, गाड़ी चलते 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 स्टेशन को आई, कहाँ आई, स्टेशन या ट्रांसपोर्ट जहाँ से हम लोग लाएंगे, ठीक है, स्टैंड कहते। तो अब आओ, गाड़ी का किराया तो लेगा, दुकान से स्टेशन, अब लो, तो भैया उसको हम लोग बोलते हैं कैरेज, क्या बोलते हैं, कैरेज, गाड़ी भाड़ा किराया, कैरेज चार्ज किया है, मान लो 2000, कितना, 2000। अब देखो ये कैरेज गाड़ी भाड़ा, माल ढोने वाली गाड़ी को जो किराया देते हैं उसी को हम लोग कैरेज बोलते हैं, रूम का किराया देते हैं उसको रेंट बोलते हैं, ठीक है, हमको आपको ढोता है तो उसको फ्रेट बोलते हैं। तो कैरेज हमारे लिए क्या है, भैया जी गाड़ी का भाड़ा देंगे, खर्चा है। अब देखो ये बढ़ा है कितने से, 1000 से, खर्चा कौन है आप ना, 2000 दिए ना, 2000, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बेचने से पहले का खर्चा है, ठीक है। अब देखो पेड किए यानी कैश में, तो कैश हमारा घट गया होगा कितना, 2000, ये भी हमारा लिए क्या है, करंट असेट्स। ये भारी है ना, इसमें कॉमर्स की जरूरी है, अकाउंट्स की ना, कॉमन सेंस की बात है, और क्या है, 6 और 7। अब सोचो कैरेज लगा, स्टेशन पे गाड़ी आई रुकी, अब गाड़ी से माल यानी पिकअप में से हम खुद ट्रेन पे लोड कर लेंगे, नहीं नहीं, तो कूली मंगाते हैं, मजदूर, यानी कूली चार्ज फिर लगा होगा, तो कूली वाला लिया होगा, कूली चार्ज
या फिर इसको लोडिंग ही लिखिए ना, लोडिंग चार्ज, देख रहे हो एकदम। अब वो भी मान लो 1000 रुपया ले लिया है, ट्रेन में लोड करेंगे या ट्रांसपोर्ट में, तो ये भी हमारे लिए खर्चा है। तो कूली चार्ज जो है लिया है, ये भी बढ़ा है, कितने से बढ़ेगा, 1000, हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। और हम पेमेंट किस में किए हैं, कैश में, कैश हमारे पास से घट जाएगा कितना, 1000, ये हमारे लिए क्या है, करंट असेट्स है। समझ में आ रहा है? बस आराम से आपको सोचना है ट्रांजैक्शन का और रिकॉर्ड करते हुए जाना है, कोई मगजमारी नहीं, कोई मगजमारी नहीं। आओ, ये हो गया 7, 8 लिखो। अब रेलवे हमार ससुर के थोड़े है ना, उस पर किराया लगेगा, तो किराया देना पड़ेगा, रेलवे चार्ज। रेलवे, तो रेलवे मान लो आएगी कहाँ, दरभंगा जिला रेलवे लेके आएगी, तो रेलवे चार्ज करेगी। मान लो ये चार्ज की है 2500, कम किराया लगता है ना, धंधा अब यही शुरू होगा कपड़े का ही, सोचो ना। देखो, तो रेलवे कितने चार्ज की हमको, 2500, तो रेलवे जो चार्ज की हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, तो ये भी लिखो रेलवे एक्सपेंसेस, रेलवे। अब ये बढ़ा होगा, कितने से बढ़ा है, 2500, और इसके बदले में हम क्या दिए हैं, कैश। कैश हमारे पास से घट जाएगा कितना, 2500। अब बताओ, रेलवे का जो खर्चा है हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस, और कैश हमारा करंट असेट्स। देख रहे हो, कोई तकलीफ है नहीं, कोई भारी भरकम कुछ भी इसमें नया चीज़ ना, ये सब तो नॉर्मल बातें हैं सर, और क्या है, आपको पढ़ना है। बस बेसिक बेसिक यही है, आपको अच्छे से करिए इसको, पूरा पूरा गारंटी देते हैं अकाउंटिंग में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। 11वीं 12वीं जहाँ भी पढ़ोगे, तो 8 के बाद लिखो 9। अब 9 देखो, रेलवे छुक 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 करते आई रेल कहाँ पे, दरभंगा स्टेशन। अब दरभंगा स्टेशन पे उतरी, अब वहाँ फिर लगेगा कूली चार्ज, क्योंकि ट्रेन से बाहर निकालना पड़ेगा, देख रहे हो। तो ये लोडिंग नहीं, ये अनलोडिंग चार्ज है, क्या है, अनलोडिंग, अनलोडिंग चार्ज। ये कूली जो लेंगे सो प्लेटफार्म वाला, मान लो 1000 यहाँ भी लिया, तो ये हमारे लिए क्या है, खर्चा है, अनलोडिंग। देखो, बेचने से पहले का है ना, ये चार्ज खर्चा बढ़ा है कितने से, 1000, ये कौन सा, डायरेक्ट एक्सपेंस। पेमेंट हुआ है कैश में, कैश हमारे लिए असेट से कम गया है, कितने से, 1000 से, करंट असेट से। ठीक, कोई दिक्कत जी नहीं सर, और कराइए ना, मज़ा आ रहा आएगा, आप करो तो। किताब तो बाद में पढ़ूंगा या पढ़ाऊंगा, पहले ये सब बेसिक समझिए, तो क्या हमको करना है अकाउंटिंग में, अकाउंटेंसी में, ठीक है। 9 हो गया, 10वां। सोचो सोचो, रेलवे से अनलोडिंग चार्ज लगा, अब गेट से बाहर आए, वहाँ भी हमको वहाँ से यहाँ लाने में किराया लगेगा कि नहीं लागे, जहाँ हमारा दुकान है, धंधा है, पहले सब बिजनेस है, वहाँ पे फिर गाड़ी किराया लगेगा, एकदम ध्यान रखो सर जी। कैरेज फीड लगा, अब मान लो इस बार कम लगा है, दूरी कम है 800, और पेड है कैश में, तो कैरेज हमारे लिए क्या है, फिर का वैल्यू बढ़ेगा कितने, 8000 का 800, ये हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और पेड किए हम कैश में, कैश हमारे पास से घट जाएगा कितना, 800, ये हमारे लिए क्या है, करंट असेट्स। 10 हो गया, इसके बाद 11 आ जाओ। देखो 11 में क्या है, कैरेज के बाद है आपको वहाँ से आया हमारे गोदाम पे, या जहाँ फैक्ट्री है वहाँ रखो, गोदाम में या दुकान में रखो। अब दुकान में आया, फिर रख के यहाँ मान लो खुद उतार दिया, कितने खर्चा भरोगे, लोडिंग अनलोडिंग चार्ज हो गया। अब
ऑटो वाले को भी दे दिए, जितना था सब खर्चा बराबर। अब हम पूरे रात काम किए, पूरे दुकान को अच्छे से सजाए, धंधे को सजाए, यही ना होगा? हाँ, पूजा पाठ कराए, पंडित जी से दक्षिणा उक्षिणा दी, कल से चालू, यानी अब सेल। देखो, तो पूरे दिन में हमने सेल किया है 40,000 का सेल हुआ है, सेल ऑफ गुड्स कितने का? 40,000 का। एक ही दिन में तहलका मचाई दी, नया नया दुकान। अब ये सब कैश में बेचे, उधार नहीं बेचते, उधार धंधा हमारे यहाँ नहीं होता, ठीक है। तो देखो कैश में बेचे हैं तो सेल करेंगे तो धंधे में कैश आएगा, आएगा, कैश बढ़ेगा, बढ़ेगा, कितने से? 40,000 से। ये हमारा क्या है? करंट असेट्स। और ये जब बिका तो हमारे पास से सामान गया होगा, यानी गुड्स कम गया। यहाँ आपको सेल वर्ड यूज होता है, क्या होता है? सेल। लेकिन अभी आपको मैं गुड्स लिख आ रही हूँ, ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे सेल। तो ये गुड्स है, गुड्स हमारा कम गया होगा, कितने से? 40,000 का। गुड्स को हम क्या माने थे? करंट असेट्स। ये है हमारा करंट असेट्स। यहाँ आपको सेल यूज होगा, जब ये सेल यूज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए अभी परेशान ना होइए, आपको आगे धीरे धीरे बताया जाएगा। 11 के बाद आ जाओ 12। अब समझो पूरे दिन चला, कुछ लोग हमारे साथ सहयोगी काम करते हैं, उनको देना पड़ेगा क्या? अब शाम में खर्चा नहीं करोगे? बताओ, करेंगे ना? चाय नाश्ता, छोटा सा खर्चा, तो लियो छोटा सा खर्चा करें, यानी ब्रेकफास्ट एक्सपेंसेस। ब्रेकफास्ट मान लो 200 रुपये का है, पहला दिन है, थोड़ा ज़्यादा हो, और पेड हो गया कैश में, तो ये हमारे लिए खर्चा है, तो क्या लिखेंगे? ब्रेकफास्ट के नाम से लिखोगे, कितना? 200। अब ये खर्चा है, खर्चा है, बढ़ा है, एक्सपेंसेस है। अब बताओ ये कितने का है? कितने का है? 200 खर्चा बढ़ा, कितना? 200। अब ये खर्चा कौन है? अब बताओ, सामान बेचने से पहले के कि बाद? बाद, सेल से रिलेटेड है, तो अब ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम। और देखो, इनकम ना भैया, खर्चा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और कितना? 200। तो कैश हमारे पास से गया होगा, कितना? 200। ये हमारे लिए क्या है? करंट असेट्स, ठीक है। पूरा दिन चला, सब कुछ हो गया, लाए लाए बेचे, सब कुछ कंप्लीट। पहले दिन का ये था पूरा ट्रांजैक्शन हमारे धंधे का, और क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो अभी प्रॉफिट लॉस निकाल ले सर? नहीं, क्यों? अभी तो पूरा सामान बचा, आगे बिक्री करेंगे और सारा खर्चा है, सब कुछ निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहीं पे होगा आज हमारा द एंड। हो गया है रात, यानी धंधे को करो क्लोज, फिर आगे की बातें आगे बढ़े, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन को आप एक बार खुद से करें, 2 बार खुद से करें, बार बार करिए, यही आपको पढ़ना है ट्रांजैक्शन इफेक्ट। पूरा अकाउंटिंग खत्म, खेल खेल में अकाउंटिंग हो जाएगा आपका खत्म, ठीक है। बाय बाय।